अक्सर हम गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं और बाद में हमें सिर्फ रिग्रेट होता है कि मैंने ऐसा क्यों बोला, काश मैंने ये ना किया होता। लेकिन क्या आप जानते हैं जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं तो आपके ब्रेन में क्या होता है? आइए समझते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा ब्रेन का डायग्राम दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो ये छोटा सा पार्ट है, ये वाला पार्ट, यहाँ पर देखिए ये वाला पार्ट, ये पार्ट जो हमारा इमोशनल सेंटर होता है जिसे एमिगडेला कहा जाता है। तो जब भी आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में होते हैं तो ये स्ट्रेस सिग्नल सबसे पहले आपके ब्रेन के इस पार्ट में पहुंचते हैं जिसे थैलेमस कहा जाता है। और थैलेमस से क्या होता है ना कि एक शॉर्टकट सिग्नल और वेरी फास्ट सिग्नल सबसे पहले पहुंचता है एमिगडेला के पास, इस स्ट्रक्चर के पास, जो कि हमारा इमोशनल अलार्म होता है और यह हाइपर एक्टिव हो जाता है, जो बहुत क्विकली रेस्पॉन्स करके ब्रेन के फाइट, फ्लाइट एंड फ्रीज मोड को ऑन कर देते हैं। और इस समय क्या होता है ना, हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स दिस पार्ट जो कि हमारा थिंकिंग ब्रेन होता है, यह शट डाउन हो जाता है। और साथ ही स्ट्रेस हार्मोन्स की तो जैसे फ्लड आ जाती है। इसे अमिगडेला हाइजेक या न्यूरल हाइजेक कहा जाता है और इसकी वजह से हम बिना सोचे समझे रिएक्ट करने लगते हैं एंड सिचुएशंस के लिए कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं। और यही कारण है कि स्ट्रेस में हम कुछ इम्पल्सिव बोल देते हैं या कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं, क्योंकि हमारा इमोशनल ब्रेन हमारे थिंकिंग ब्रेन को ओवरटेक कर चुका होता है और बाद में सिर्फ रिग्रेट और गिल्ट फील होता है। अगर यह प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहता है तो ह्यूमन में ओवरथिंकिंग, इमोशनल बर्नआउट्स, प्रोक्रेस्टिनेशंस एंड ब्रेन फॉग जैसे इश्यूज देखने को मिलते हैं। तो अगली बार याद रखना, आप जब भी स्ट्रेसफुल कंडीशन में हो या आपको गुस्सा आ रहा हो, रिएक्ट मत करो। थिंकिंग स्लो है, इस वजह से कुछ टाइम के लिए रुके और उसके बाद रिस्पॉन्ड करें।